दोस्तों, मृत संजीवनी विद्या, जिसे संजीवनी विद्या के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं और आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक रहस्यमयी और प्राचीन ज्ञान है। यह विद्या प्राणियों को पुनर्जीवित करने और गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए जानी जाती है। रामायण में आपने इस विद्या के बारे में सुना होगा। तो यह विद्या कितनी प्रभावशाली है और यह विद्या किस प्रकार अस्तित्व में आई, चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, आपने रामायण में संजीवनी बूटी का नाम तो सुना ही होगा, जिसे लाने हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाते हैं और जिसे खाकर लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटती है। यह घटना संजीवनी विद्या की शक्ति और प्रभाव का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। अगर महामृत्युंजय मंत्र के जाप से मृत्यु को हराया जा सकता है, तो मृत संजीवनी विद्या से लोगों को पुनः जीवित किया जा सकता है या उन्हें गंभीर बीमारियों से निरोगी बनाया जा सकता है। और चलिए अब आपको जानकारी देते हैं संजीवनी बूटी के महत्व के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेदिक चिकित्सा में संजीवनी बूटी का उल्लेख मिलता है, जो अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियों का इलाज करने में सक्षम मानी जाती है। यह बूटी विभिन्न जड़ी बूटियों और औषधियों का मिश्रण होती है, जो शरीर को पुनः जीवित करने और ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। संजीवनी विद्या के अंतर्गत सिर्फ औषधीय इलाज नहीं आता, बल्कि तंत्र और मंत्र भी आता है। विभिन्न तांत्रिक ग्रंथों में संजीवनी मंत्रों और यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जो लगभग मृत हो चुके व्यक्ति को पुनः जीवित करने की क्षमता रखते हैं। यह विद्या गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है और इसे गुप्त रखा जाता है। मृत संजीवनी विद्या कठिन है, क्योंकि इसमें मरा हुआ शरीर चाहे कितनी भी सड़ी गली या कटी फटी अवस्था में हो, उसे जिंदा किया जा सकता है। संजीवनी विद्या का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को उच्च नैतिकता और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। संजीवनी विद्या की कथा के बारे में आपको जानकारी दें तो संजीवनी विद्या की कथा उस काल से जुड़ी है जब देवता और दानव दोनों ही अमर नहीं थे। दोनों सदैव ही आपस में युद्ध किया करते थे और युद्ध के दौरान देवता और असुर दोनों ही अपने प्राण गंवाते थे। लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास एक संजीवनी विद्या थी, जिसकी सहायता से वे मृत असुरों को फिर से जीवित कर दिया करते थे। इससे असुर की ताकत बढ़ती और देवताओं की छीन होती जा रही थी। इसलिए देवता शुक्राचार्य से किसी भी हाल में संजीवनी विद्या हासिल करना चाहते थे। इसके लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक युक्ति सोची। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा। बृहस्पति के पुत्र कच्छ सभी गुणों से लैस थे। वे यौवन और सुंदरता की मूर्ति तो थे ही, साथ ही गुरु भक्ति और समर्पण की भावना भी उनमें कूट कूट कर भरी थी। शुक्राचार्य की रूपवान बेटी देवयानी कच्छ के यौवन पर मोहित हो उठी और उनसे विवाह करने के स्वप्न देखने लगी। लेकिन असुर ये जान गए थे कि देवताओं की ओर से कच्छ को जानबूझकर संजीवनी विद्या हासिल करने के लिए गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा गया है। इसलिए उन्होंने कच्छ की हत्या करने का सोचा। एक दिन शुक्राचार्य से छिपकर वे कच्छ को मारने में सफल हो गए और उन्होंने कच्छ के अवशेषों को पानी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। वे इस बात से अस्वस्थ थे कि अब तो किसी भी तरह कच्छ जीवित नहीं हो सकता। लेकिन जब शुक्राचार्य को पता चला कि उनके शिष्यों यानी असुरों ने कच्छ की हत्या कर दी है, तो वे फिर से उसे जीवित करने का प्रयास करने लगे। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें पता चला कि कच्छ उनके पेट में है। अब शुक्राचार्य कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाने के लिए विवश हो गए थे। संजीवनी विद्या सीखने के बाद कच्छ उनका पेट चीर कर बाहर निकल आए। कच्छ के बाहर आने के प्रयास से शुक्राचार्य मृत हो गए थे। इसलिए कच्छ ने इस विद्या की सहायता से सर्वप्रथम शुक्राचार्य को ही जीवित किया। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कच्छ के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंची, लेकिन कच्छ ने इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह शुक्राचार्य के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए देवयानी उनकी बहन जैसी हुई। इस बात से देवयानी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने कच्छ को श्राप दिया
दिया कि वे कभी भी संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इस पर कच्छ ने उन्हें उत्तर दिया कि भले ही वह इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसे देवताओं को सिखा तो अवश्य देंगे। इस तरह से यह गुप्त विद्या गुरु शुक्राचार्य से निकलकर देवताओं तक पहुंची। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी मृत संजीवनी विद्या के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।